देखिए अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई दिखा करके नमाज भी पढ़ेगा तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। दिखावे की तो नमाज भी कबूल नहीं, ये तो हार है, ये तो 10 रुपए, ताकि इनके बच्चों के घर वाला देख ले कि हमारे बच्चों की, अच्छा ये इन बच्चों पे जो मेहनत की है वो उस्तादों ने की, सारी मेहनत उस्तादों, मगर एक भी ऐसा रिश्तेदार नहीं आया होगा जो चुपके से आए और इनके उस्ताद को एक जोड़ी कपड़े और 5,000 रुपए का नजराना इस खुशी में कि हमारा बच्चा, हमारे रिश्तेदारी का बच्चा हाफिज कुरान हुआ। हजरत अल्लाह भी जानता, रसूलुल्लाह भी जानते, मैं दिखावे के लिए नहीं, तुमने मेहनत की है, तोहफे में पेश कर रहा हूं। एक भी ऐसा नहीं होगा, एक भी ऐसा। और औरतों को तो पूछो ही मत, ये तो दिखावे पे ही मर गई। 5,000 रुपए शौहर की कमाई, 3,000 रुपए ब्यूटी पार्लर के नाम। अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही है? मुझे पता नहीं आपकी समझ में आ रही है ना? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे आप? हाँ बस समझ में आ रही है। अब मैं समझ गया आप लोग कितना, हजरत अल्लामा ने बड़ी शानदार तकरीर की, मुफ्ती जुल्फकार साहब क़िबला ने। अब मैं समझ गया आप लोग कितना। मैं एक मरतबा ना नेपाल गया तकरीर करने। कहाँ गया हजरत? नेपाल। वहां पे एक हकीम जी हमारी बड़ी खिदमत कर रहा है कि सैयद साहब यूं और तू और ऐसा वैसा। मैंने कहा ये बताओ यहाँ की कौन सी चीज मशहूर है? तो चोर हो तो उसको वही बातें याद होंगी, डॉक्टर हो उसको दवाइयां याद होंगी, पीने वाला उसको शराब याद, हकीम जी थे उनको जड़ी बूटी याद, दवाई। बोले साहब यहाँ की सलाजीत मशहूर है, क्योंकि पहाड़ है। सलाजीत वो होते हैं जो पत्थर के आंसू होते हैं, मोम की तरह निकलता है। अगर कोई मसूर के दाने की बराबर दूध में घोल करके अगर पी ले 2-4 एक आध हफ्ता 10 दिन, तो उसके घुटनों में दर्द नहीं होता, उसकी कमर में दर्द नहीं होता, पूरी रात खड़ा रहे मगर घुटनों में दर्द नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूं या अल्लाह ये जो लोग खड़े हैं ये सब ये सलाजीत पी के तो नहीं आए, इनका घुटनों में दर्द ही नहीं होता। जब से मैं आया हूं उससे पहले से ही देख रहा हूं ये ऐसे ही खड़े, जैसे लगता है सलाजीत इन्हीं के हाथ लग गई है। अब मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह बैठ जाएंगे, आगे आके बैठ जाएंगे आगे, वरना आपके सलाजीत से भी ऊंची वाली सुनाऊंगा, इधर आके बैठ जाएंगे। अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, समझे? हम लोगों ने ये काम भी कर लिया और अदब के दायरे में ये भी हो गया। ये जो साफा बांधा गया ना, ये पगड़ी, ये क्यों बांधी गई? क्यों? इसलिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि लोग शूज की फैक्ट्री बनाते हैं, कपड़ों का कारखाना बनाते हैं और भी पार्ट्स वगैरह की फैक्ट्री बनाते हैं, मगर यहां के लोगों ने अगर कारखाना बनाया है तो दीनी और इस्लामी कारखाना बनाया जिसका नाम मदरसा रखा गया, और उस मदरसे से ये 6 बच्चे फारिग हुए। अब इन पे चिट लग गई। क्या हो गई बोलो? चिट। अब तवज्जो रखना, एक थान से कोई 10 मीटर कपड़ा ले, कितना? 10 मीटर, और दोनों को बीच में से काट के एक कपड़े में कुरान शरीफ रख दो, ऐसे लपेट के। क्या रख दो बोलो?
कुरान शरीफ। और 5 मीटर कपड़ा किसी भाई की पैंट सिलवा दो, किसी भी भाई की, और 1 महीने के बाद उसमें कुरान रखा रहे, उसमें एक भाई पहने रहे। 1 महीने के बाद अब अगर मैं कुरान शरीफ का कपड़ा दूं तो आप लोग चूमोगे या नहीं चूमोगे? बोलो हाँ या ना बोलो, चूमेंगे या नहीं? कुरान शरीफ के कपड़े को चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, सीने से लगाएंगे, इसलिए ये कुरान पाक का कपड़ा है, इसके अंदर कुरान पाक रखा गया है, मामूली कपड़ा नहीं। इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है तो ये हमारे सर का ताज है। अब अगर वो दूसरी जो पैंट थी, मैं किसी भाई ने जो पैंट पहनी थी, अगर वो चूमने के लिए दे दूं तो बोलो चूमोगे? बोलो चूमोगे? नहीं चूमोगे। क्यों? कपड़ा दोनों का एक, कंपनी एक, कलर एक, कीमत एक, दुकान एक, लेकिन एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो। वजह क्या है? तो ईमान वाला ये कहता है हजरत कपड़ा है, कंपनी है, दुकान है, मगर निस्बत अलग अलग, इसके अंदर कुरान था तो ये मुसलमानों के सर का ताज है, इसमें कुरान नहीं था तो इस कपड़े की अहमियत नहीं। अब मुझे क्या ले दिया जाए? अभी तक ये बच्चे खेलते थे, रोडों पे रहते थे, गरीब के हो, मालदार के हो, किसी भी बरादरी के हो, किसी भी जात के हो, किसी के बच्चे हो, मगर अब इनके सीने में कुरान पाक आ गया है, ये हाफिज़ कुरान है, ये सीने का जुस्तान है, सीने की पेटी है, ये कुरान की महल है। आप ये हाफिज़ कुरान जैसे कपड़े को चूमो सवाब मिलता है, ऐसे ही अगर इसके हाथों को चूमोगे तो सवाब मिलेगा, इन्हें गले मिलोगे तो सवाब मिलेगा, इनसे मोहब्बत करोगे तो सवाब मिलेगा, इन्हें प्यार से देखोगे तो सवाब मिलेगा, इनकी खिदमत करोगे तो सवाब मिलेगा। एक हाफिज़ कुरान 10 लोगों को जन्नत में लेकर के चला। अच्छा और सुने, ये हाफिज हुए, घर से आए थे एकदम डायरेक्ट हो गए, कम से कम 3 से 4 साल में, क्योंकि मैं भी हाफिज हूं, 3 से। तो इन्होंने हवा खाई या खाना भी खाया होगा? खाली पानी पिया, खाना नहीं खाया। कितनी बहनें ऐसी होंगी जिन्होंने अपनी औलाद की तरह इन बच्चों को खाना खिलाया होगा? 50 बच्चे तकरीबन पढ़ते हो। हजरत कितने पढ़ते? तकरीबन 50। ऊपर से खाना आता है, आसमान से टपकता, तभी खाते हैं। 50 माएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी औलाद को, 6 घर में बच्चे हैं, एक बच्चा और खाएगा तो कमी आ जाती है? कमी नहीं आती है। कम से कम 50 बहनें ऐसी हैं जो अपना भाई समझ के खिला रही है, 50 आदमी ऐसे हैं जो अपनी औलाद समझ के इनको खिला रहे हैं। सुनो, आज हम सैयद हैं, इतनी पीढ़ियों के बाद लोग हमारे हाथ चूमते हैं कि ये आले रसूल है, ये सैयद है। और अगर मुझे कोई कुछ कह दे तो ये मौलाना लोग लड़ जाएंगे, कमेटी वाले लड़ जाएंगे, क्योंकि मैं इनका मेहमान हूं। मगर मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे किसी मालदार के मेहमान नहीं, किसी फिरदान के मेहमान नहीं, किसी गांव वाले के मेहमान नहीं, रसूल पाक के मेहमान होते हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान होते हैं। मेरी बहनों, आज ये बच्चे हाफिज हुए, तुमने खाना खिलाया, गर्मी के मौसम में इन्हें पंखा जल जल के खिलाया, सर्दी के मौसम में खाना गर्म करके खिलाया, ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चों को इसे मां का प्यार आ गया, इसे बहन का प्यार आ गया, इसे साला का प्यार
नहीं हो सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं इन्हें हुक्म दिया जाएगा कि जाओ जाओ जन्नत में जाओ और कुरान पढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये कुरान जहां तक पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब हुक्म होगा यहाँ तक जन्नत के मालिक तुम हो, जिसे चाहो ले आओ। ये अपनी माँ को लाएंगे, अपने बाप को लाएंगे, अपने रिश्तेदारों को लाएंगे, लेकिन उसे भूल जाएंगे। जिस बहन ने खाना खिलाया था उसे भूल जाएंगे, जिस माँ ने खाना खिलाया था उसे भूल जाएंगे, जिस भाई ने नाश्ता कराया था। तो कुरान बोलेगा, कुरान को अल्लाह ज़बान देगा, कुरान बोलेगा ए हाफिज़ कुरान याद कर, याद कर जिस बहन ने तुझे खाना खिलाया था, तूने सबक याद किया था, उसे भी तो ले आ, तो इसे याद आएगा। वो बहन जिसने खाना खिलाया था, वो माँ जिसने खाना खिलाया था, वो भी जन्नत में इसके सदक़े में चली जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग समझ रहे होंगे यार हजरत ऐसी बात कर रहा है। सही बता रहा हूं मेरी बहनों, बड़ी खुशकिस्मत जिन्ना गांवों में मदरसा होता है और बच्चे घरों पे खाना खाते हैं, उन गांवों में ऐसी बीमारियां टल जाती हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलता है। मेरे आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, ये बच्चे आलिम या तालिबे इल्म, आलिम या तालिबे इल्म अगर किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, क्या हो जाए बोलो? गुजर जाए, कुछ पढ़े भी नहीं, दुआ भी ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उसके गुजरने की बरकत ये होगी, उसके जाने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। 40 दिन के लिए अज़ाब उठा लेता है। लेकिन लोग समझते नहीं, जिस घर में 5-7 का अगर खाना बनता है तो एक का खाना बच जाता है। मगर पहले लोगों की क्या मोहब्बत थी। पहले लोग समझ रहे हैं आप, बीबी कहती थी अजी खाना खा लो, तो ये कहता था तुम दस्तरखान लगाओ, मैं देख लूं, कोई मेहमान होगा तो जीनत बन जाएगा। सगे भाई छोटे बड़े बैठते थे, जब तक बड़ा भाई प्लेट में नहीं निकालता था छोटे भाई की हिम्मत नहीं थी। छोटा भाई बाद में जब तक शौहर न खा ले उस वक्त तक बीबी नहीं खा पाती थी। और आज शौहर जाए भाड़ चूल्हे में पहले ही हाथ निकाल देती थी, पहले ही खा गई। अब शौहर ने कहा आओ खाना खा लो, तो कह रही है वो मेरा लीवर ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या हो गया। अरे भूख कहां से लगेगी जब पहले हाथ निकाल दिया? लीवर कहां से ठीक होगा? लेकिन पहले के लोग ये इंतजार में रहते थे, पहले बाप खाएगा, बड़ा भाई खाएगा, शौहर खाएगा, ये बरकतें होती थी, मेहमान खाएगा, बरकतें होती थी। मेरे नबी खुद इंतजार देते थे। आज मेरी बहनों तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे यहाँ मदरसे में 50 बच्चे पढ़ते हैं, तो खुदा की कसम अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा जाए, मैं कह करके जाता हूँ तुम्हारे शौहर की कमाइयों में बरकतें होंगी, तुम्हारे बच्चे बीमार कम होंगे, तुम्हारे कमाइयों में बरकतें होंगी, तुम्हारे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। इसलिए जिस घर में मदरसे का बच्चा आता जाता है वो नबी का मेहमान होता है, तो नबी खुद अपने मेहमान की हिफाजत
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, आती है चमक, मजार शरीफ होता है, मजार शरीफ पे ये चादर डाल दी जाए तो बोलो चादर चूमते नहीं चूमते? बोलो। दो लकड़ी चीर के दो चौखट बनाई, एक लकड़ी की, एक की लैट्रीन की चौखट और एक मजार की चौखट, तो कौन सी चौखट को चूमोगे? लैट्रीन वाली को? कोई चूमेगा आज तक? नहीं। क्यों? इसलिए नहीं चूम सकता कि ये लैट्रीन की है, और मजार वाली को इसलिए चूमेगा कि ये अल्लाह के वली से इसको निस्बत है।